बिहार विधानसभा ने और अभी तेलंगाना विधानसभा ने आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने की बात की है, पारित किया है प्रस्ताव को। जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं वो अक्सर हाई कोर्ट वगैरह जा करके इसको निरस्त करने की कोशिश करती हैं, जो बिहार में भी प्रयास हुआ, और इसीलिए इस पर एक लोकप्रिय डिमांड बन रहा है कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। ओबीसी समाज जो है इसको जागने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ हम लोग कांवड़ ढोने से, हम मंदिरों के घंटे बजाने से हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे ओबीसी को लेके एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ काराकाट लोकसभा से सांसद राजा राम सिंह कुशवाहा जी हैं। क्या कहेंगे सर आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर? बिहार विधानसभा ने और अभी तेलंगाना विधानसभा ने आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने की बात की है, पारित किया है प्रस्ताव को। जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं वो अक्सर हाई कोर्ट वगैरह जा करके इसको निरस्त करने की कोशिश करती हैं, जो बिहार में भी प्रयास हुआ, और इसीलिए इस पर एक लोकप्रिय डिमांड बन रहा है कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। और यही मांग लेकर के यहाँ अनशन पर उनके नेता आए हैं। हम उनके समर्थन में खड़ा होने आए हैं। ये बिहार में भी ये मांग उठी थी, ये तेलंगाना से भी मांग उठी है, और दूसरी मांग है जो बिल्कुल न्याय संगत है कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए, और आज की तारीख में सामाजिक आर्थिक स्थिति किन तबकों की क्या है इसकी एक साफ साफ रिपोर्ट आ जाए, उसके आधार पर डेवलपमेंट के वर्क जो है उसको हम असाइन करें। तो ये बिल्कुल न्यायपूर्ण मांग है और हम इसीलिए इसके समर्थन में खड़े। लेकिन सर, एक तरफ है जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है और बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर इस तरह से किया भी, कराया भी उसको, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो नितिन गडकरी, वो कहते हैं कि जो करेगा जात की बात उसको हम मारेंगे लात। तो भाजपा तो खैर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है, और एक तरफ वो झांसा देते हैं कि हम गरीबों के बड़े हिमायती हैं, हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो वाजिब हक हैं, जो आरक्षण के मामले हैं, उसको लगातार विभिन्न तरीके से डिनाई करने की कोशिश करते हैं। तो नितिन गडकरी जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कोई अजूबा बात नहीं बोल रहे हैं, वो अपने पार्टी का लाइन बोल रहे हैं। सर, बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? नीतीश जी एक तरफ कहा जा रहा है उनकी पार्टी का कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और बीजेपी अपने दम खम पर वहां अपना सरकार बनाना चाहती है। वो उड़ीसा का खेल खेलना चाहते हैं बिहार में भी, लेकिन बिहार इसको सफल नहीं होने देगा। मेरा नाम विनोद पवार है और मैं दिल्ली प्रदेश असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। मेरे राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज साहब को आज आना था और उन्हीं का मैं प्रतिनिधि बनकर के यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है और मैं इस धरना जो ये बीसी आजादी सत्याग्रह है, बैतुला सिद्धेश्वर पटेल जी और जकानी संजय नेताजी आदि जो कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग हमसे मिले थे, हमारे नेताजी डॉक्टर उदित राज साहब से, तो हम उनके समर्थन के लिए आए हैं यहाँ पर। और मैं क्या समर्थन कर रहा हूँ, मेरे तो नेता जननायक राहुल गांधी जी इस बात को उठा रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर पूरे देश को आगे आने की जरूरत है, खासकर ओबीसी समाज को। ये लोग, ओबीसी लोग ही भाजपा जो तानाशाही कर रही है उसका कारण ओबीसी समाज का समर्थन है। हाँ, वही लोग ताकत दे रहे हैं, वही लोग इसको ताकत दे रहे हैं। वो लोग धर्म का चश्मा लगा करके भाजपा के ताल में ताल मिला रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं, और उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा। अब तेलंगाना में हो रहा है तो कल दूसरे स्टेट में भी होगा। तो ये तेलंगाना का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का है। तो ओबीसी और बीसी, दलित, आदिवासी, सबको उनका हक मिलना चाहिए। ये लोक कल्याणकारी सरकार है, ना कि धर्म अधिकारी सरकार।
लेकिन अभी तो धर्म अधिकारी सरकार ही चल रही है ना, और वो जो अधिकार की आप बात कर रहे हैं उनको अधिकार चाहिए नहीं, वो तो कांवर की लाइन में और मंदिर की लाइन में मस्जिद की कब्र खोदने सर मैं वही तो सर मेरे नेता डॉक्टर उदित राज भी यही मानते हैं, बोलते हैं कि भाई ये ओबीसी समाज जो है इसको जागने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ हम लोग कांवड़ ढोने से, हम मंदिरों के घंटे बजाने से हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। हम हमारे भगवान हैं, सब हम भगवान देवी देवताओं का सबका सम्मान करते हैं, और हम लोग हमारे हृदय में भगवान होते हैं, बोलते नहीं घट घट में व्यापे राम व्यापे राम। तो ये तो सर्वविदित है, ये शास्त्र सत्य है कि हम लोग सब सुबह उठेंगे तो भगवान, सोएंगे भगवान, खाना खाएंगे भगवान, हम मतलब कुछ भी करेंगे हो भगवान, हे भगवान, हे भगवान तेरा, मतलब हर जगह हम भगवान को याद करते हैं। तो जब वो हमारे घट घट में भगवान है तो हमें उसके लिए सड़कों पे और या कहीं भीड़ में शामिल होने की क्या जरूरत है? तो कौन जगाएगा इन लोगों को? सर देखिए, जागना स्वयं पड़ेगा, सोते हुए को कोई जगा नहीं सकता सर, अगर वो खुद जागने की इच्छा नहीं रखता तो। ये सबको जागना पड़ेगा, और ये सबकी लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। देश की जरूरत है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये तीन चीजें अगर देश के लोगों को मिल जाएगी तो 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद मान रहे हैं कि आपने 80 करोड़ लोगों को भूखमरी से जूझ रहे हैं, वो आपके 5 किलो राशन के ऊपर डिपेंड है। जी, इसमें कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की, लेकिन दूसरी तरफ जो एक केंद्रीय मंत्री हैं सरकार में, नितिन गडकरी, वो कहते हैं जो जात की बात करेगा उसको लात मारेंगे। देखिए, नितिन गडकरी साहब ने किस संदर्भ में कही है मैं उस बात को नहीं मानता, नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहां नहीं था। मगर अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि जात की बात करेगा तो लात पड़ेगा, तो फिर आप सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को लात मारिए जो जात की बात करते हैं। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, तो आप प्रधानमंत्री और उनके जैसे और मंत्रियों को रोके ना। जो रेप केस में गुजरात में बरी हुए लोगों को इन्होंने माला पहना करके इनका मंत्री स्वागत करता है, तो जात की बात तो ये खुद पैदा करते हैं। तो नितिन गडकरी साहब को थोड़ा सा किस संदर्भ में बोले थे उनको वो जाने, मगर नितिन गडकरी साहब को मैं कहना चाहूंगा कि कृपया करके वो अपना अगल बगल देखे पहले। चलिए, तो ये जो बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? सर देखिए, चुनाव तो आपको सबको मालूम है देश में कि भारतीय जनता पार्टी वो कल्याणकारी, लोक विकास ये सब बोलती है, उसका असली मुद्दा है देश में चुनाव करके कब्जा करना। हर क्षेत्र में वो हर जगह, चाहे पंचायत का चुनाव भी हो, वहां भी मोदी का ही फोटो लगाते हैं वो लोग। तो ये लोग सर सब देश को भ्रमित कर रहे हैं। इनको मैं तो कहता हूँ देशवासियों को जागने की जरूरत है। हमारी जरूरत है सर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। हमारी जो ये काम 3 काम करेगा, हम उसको प्रधानमंत्री मानते हैं, वो अच्छा प्रधानमंत्री होता है, वो चाहे कोई भी हो। तो ये थे विनोद पवार जी, इनको आपने सुना, और जो कास्ट सेंसस और तमाम जो मांगे हैं उन पर आज ये प्रदर्शन चल रहा है। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। थैंक यू।